मोदी की गारंटी है कि हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी। आज दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला है संदीप जी? खोदा पहाड़, निकली चुहिया। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो गया। मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे। चाहती हूँ क्या मोदी जी को सरकार चलानी नहीं आती क्या? मोदी जी तो 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहां महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को? कहा था तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। दिल्ली में केजरीवाल के सफाया के बाद केजरीवाल पता नहीं कहां छुप के बैठे हुए हैं और यहाँ उनकी कुछ टाइम की सीएम जो कि एंकर और बीजेपी के ऊपर चढ़े ही जा रही हैं कि अभी तक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए नहीं आए। और जबकि ये खुद भूल गई कि आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में एक वादा किया था जो 3 साल हो गए हैं, उसके अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है, खुद के गिरेबान में झांकना नहीं, लेकिन दूसरे की एक एक गलती पकड़ लेना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। आइए देखते हैं। चलो भाई। तो आतिशी, अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया। 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार। 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है। रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब तो चटमंगनी पट ब्याह। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी। हो गई प्रक्रिया शुरू। संदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था कि मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च यानी महिला दिवस यानी आज तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी। मोदी जी ने यह तक कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक करा लें और 8 तारीख को उनको एसएमएस आएगा कि बैंक के खाते में 2,500 रुपए पहुंच गए। लेकिन आज क्या हुआ संदीप जी? ना तो बैंक में 2,500 रुपए आए, ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल या वेबसाइट तक बनी। आज दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? 4 मंत्रियों की कमेटी मिली। तो ये तो वही बात है संदीप जी, खोदा पहाड़, निकली चुहिया। आने थे 2,500 रुपए खाते में, मिली 4 सदस्य की। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो गया। जब 5100 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए। आप तो 2,000 करोड़ में ही काम चला रहे थे। पिछले साल आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4,560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे। उससे तो कहीं ज्यादा, 2,000 से तो बहुत ज्यादा, और 4,560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। सबसे पहले संदीप जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस बात को समझते हैं। प्रावधान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक क्राइटेरिया ना आ जाए सामने। पहले पता तो चले कि किन महिलाओं को मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा। पिछले 4 दिन से रोज अलग अलग चैनल में, रोज अलग अलग अखबारों में सूत्रों के हवाले से अलग अलग खबरें चल रही हैं कि आज अलग अलग अखबार उठा के देखिए, 4 अखबार में 4 अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर। तो ये 5100 रुपए की राशि का कोई मतलब नहीं है जब तक क्राइटेरिया सामने नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे। मोदी जी ने कहा था, और मोदी जी के शब्द थे कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे दिल्ली की महिलाओं के। ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। देगी कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहां महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी
कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था। तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था, नहीं 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 संदीप जी, जुमला तो वो है जो मोदी जी ने किया है। ये एक भद्दा मजाक कर दिया है मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ। दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की बात पे भरोसा किया, बार बार उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, खाते में पैसे आएंगे, फोन पे मैसेज आएगा, कहा था ना मोदी जी ने। तो दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करके कमल का बटन दबा दिया। अब देखिए, अब रोज मेरे विधायक कार्यालय में महिलाएं आती हैं, सड़क चलते महिलाएं पूछती हैं कि जी 2500 रुपए कब तक आएंगे, 2500 रुपए कब तक आएंगे, 2500 रुपए कब तक आएंगे। और दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च में क्या मिला? 2500 रुपए नहीं मिले, एक 4 मंत्रियों की कमेटी मिली। और संदीप जी, आप भी किससे राजनीति में हैं, आप भी ये समझते हैं कमेटी बनाने का मतलब क्या होता है। कमेटी बनाने का मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं, कमेटी, हाँ वही, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को, आप ये कह रही हैं। क्या किया? डाल दिया ठंडे बस, बिल्कुल डाल दिया है। वरना इतना क्या मुश्किल था अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई और उन्होंने फैसला लिया तो वही बता देते कि किन किन महिलाओं की पात्रता है। नहीं, वो अपात्रता में कितनी महिलाओं की क्या संख्या है? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे, 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी, ये तो मानकर चले, ये आप भी कर रहे थे, वही करेगी बीजेपी भी। ये फंस गया सीएम। आज हमारी जो स्कीम थी वो 40 लाख महिलाओं को मिलती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तो कोई स्कीम बनी ही नहीं, आज तो सिर्फ कमेटी बनी है। आज तो महिलाओं की पात्रता तक नहीं तय हुई, किस तारीख से रजिस्ट्रेशन खुलेगा ये भी तय नहीं हुआ। बस आज ये पता चला है कि 4 मंत्रियों की समिति बनी है जिसमें मुख्यमंत्री, नहीं, ये तो जब आपने भी, जब ये महिला समृद्धि योजना आपने शुरू की थी 1000 रुपए, और वो 20-22 लाख महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा था, लेकिन 12 दिसंबर को आपने जो 4560 करोड़ रुपए वो 38 लाख, बिल्कुल, मैं कोई भी आंकड़ा, वो गलत आंकड़े हम पेश करने की आदत नहीं है यहां पर हमें, पर वो 20-22 लाख से आपने आंकड़ा बढ़ा दिया 38। वही काम बीजेपी सरकार भी कर देगी। इसमें अभी आपको परेशानी क्या हो रही है? आप बोल, मुझे ये समझ नहीं करे तो सही, करे तो सही। उन्होंने वादा क्यों किया फिर? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मोदी जी को सरकार चलानी नहीं आती क्या? मोदी जी तो 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी भारतीय जनता पार्टी को क्या सरकार नहीं चलानी आती? 20 दिन हो गए आज शपथ ग्रहण हुए, हो गए 20 दिन। 20 दिन में ये अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजना की पात्रता तक नहीं डिसाइड कर पाए। क्या इन्हें सरकार चलानी नहीं आती है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कि 20 दिन में, 20 दिन के बाद, आप याद करिए संदीप जी, मोदी जी ने एक और चीज भी कही थी कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस स्कीम को पास करेंगे। चलिए, पहली कैबिनेट की मीटिंग बीत गई, लेकिन 20 दिन तक ये नहीं डिसाइड कर पाए कि किन महिलाओं को मिलेगा, किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। 20 दिन में ये लोग एक सिंपल सी वेबसाइट नहीं बना पाए क्या रजिस्ट्रेशन पर की? आतिशी, क्या आप ये बात मानेंगी? आपसे दिल्ली सरकार का ये लिंक है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप और अरविंद केजरीवाल दरअसल ये महिला सम्मान के नाम पर जो ये डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने का खेल आपने शुरू किया, ये पूरी राजनीतिक जमात सब सरकारों के लिए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के लिए गले की हड्डी आप छोड़ गए हैं। ना किसी के उगलते बन रहा है और ना निगलते। क्या बात है? ये आपकी एक देन है, और ये पेन आने वाली सरकारें और आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल झेलते दिखाई देंगे। मोदी जी ने जो कहा था वो उनकी गारंटी नहीं थी, उनका जुमला था।
और आज कमेटी बैठा के उन्होंने ये दिखा दिया है, जहां दिल्ली की महिलाएं अपने खाते में 2,500 रुपए की उम्मीद कर रही थी, वहां पे उन्होंने कमेटी तो बना आपके दी, गुब्बारे से जो ये थोड़ा हवा इस पूरी निकलती योजना को डाल देगी। दिखाई दे रही थी, आप दिल्ली आ रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र भी आ रहे, अब फिर से थोड़ा सा आपके कदमों में इज देयर अ स्प्रिंग इन योर स्टेप्स, और इसीलिए अखिलेश यादव भी और तेजस्वी भी यूपी और बिहार में अब महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाएंगे, हम ही करेंगे। गजब बेइज्जती है। खत्म। आपका इस वीडियो पे जो भी ओपिनियन हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बेस्ट पार्ट भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।